अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि हमारी वेल बीइंग को बेहतर बनाने का सबसे बड़ा राज कितना सिंपल हो सकता है? आज हम बिल्कुल उसी पर बात करेंगे, यानी अपने एहसासात पर ध्यान देने की ताकत। अच्छा, एक सेकंड के लिए जरा सोचें। जब कोई पूछता है कैसे हैं, तो हम में से कितने लोग सच में बताते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं? ज्यादातर तो जवाब यही होता है ना, मैं ठीक हूं, भले अंदर तूफान ही क्यों ना मचाओ। हम सभी तो करते हैं ऐसा, अपने असल एहसासात को बस एक छोटे से जुमले के पीछे छुपा देते हैं। तो चलें, एक ऐसे प्रूवन फ्रेमवर्क पर नजर डालते हैं जो हमें ज्यादा पुरसुकून, खुश और कॉन्फिडेंट महसूस करने में मदद देने के लिए कुछ बड़े आसान तरीके बताता है। इसे कहते हैं द 5 वेज टू वेल बीइंग। ये ना 5 बहुत ही सिंपल एविडेंस बेस्ड एक्शंस हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। और आज हम इसी जबरदस्त फ्रेमवर्क के एक बहुत ही खास हिस्से को जरा गहराई में जाकर समझेंगे। तो ये हैं वो 5 पिलर्स। कनेक्ट यानी दूसरों से जुड़ना, बी एक्टिव यानी मुतहर्रिक रहना, टेक नोटिस यानी ध्यान देना, कीप लर्निंग मतलब कुछ ना कुछ सीखते रहना, और गिव यानी दूसरों के लिए कुछ करना। ये सब के सब बहुत जरूरी हैं, लेकिन आज हमारी सारी तवज्जो उनमें से एक पर होगी। तो चलें सीधा आज के टॉपिक पर आते हैं। जब हम वेलबीइंग के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं टेक नोटिस या ध्यान देना, तो भाई इसका मतलब क्या है आखिर? मतलब बहुत सीधा सा है, बस अपनी जिंदगी की तेज रफ्तारी में थोड़ा सा पॉज लें और अपने ख्यालात, अपने एहसासात, जिस्म में क्या हो रहा है और अपने इर्द गिर्द की दुनिया पर गौर करें। ये आप समझें कि खुद को और अपने माहौल को बेहतर तरीके से समझने का एक जरिया है। इसे ऐसे समझें कि जैसे आप अपने अंदर चेक इन कर रहे हैं कि भाई अंदर चल क्या रहा है असल में। ये खुद को जानने और अपनी अंदर की दुनिया से जुड़े रहने का एक अमल है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर अपने फीलिंग्स पर ध्यान देना इतना ज़रूरी क्यों है? मतलब ये जो इतना छोटा सा काम लगता है, ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए इतना अहम क्यों है? देखें, जब हम रेगुलर बेसिस पर अपने एहसासात पर ध्यान देना शुरू करते हैं ना, तो उसके 4 बहुत बड़े फायदे होते हैं। पहला, हम बेहतर फैसले कर पाते हैं। दूसरा, हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। तीसरा, हम ओवरवेल्म्ड कम महसूस करते हैं। और चौथा, हम खुद के साथ ज्यादा मेहरबान हो जाते हैं। पहला फायदा है बेहतर फैसले करना। जब हमें पता होता है ना कि हम असल में क्या महसूस कर रहे हैं, तो हम उसके मुताबिक सही कदम उठा सकते हैं। जैसे अगर हमें ये रियलाइज हो कि हम परेशान हैं, तो हम किसी से बात करने या मदद लेने का फैसला कर सकते हैं। फिर आता है दूसरा फायदा, जो हमारे रिश्तों को मजबूत करता है। सोचें, जब हम अपने प्यारों को सच बताते हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, तो इससे ट्रस्ट बनता है, एक गहरी अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, और यही चीज तो रिश्तों को मजबूत बनाती है। तीसरा फायदा तो बहुत ही कमाल का है। कभी कभी ना सिर्फ अपने जज्बे को एक नाम दे देना, जैसे ये कहना कि हाँ, मैं उदास हूं, बस इतना कहने से ही इसका सारा प्रेशर कम हो जाता है और स्ट्रेस भी हल्का हो जाता है। ये एक छोटी सी लेकिन बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। और आखिर में चौथा फायदा, खुद पर मेहरबान होना। जब हम अपने एहसासात को जज किए बगैर बस महसूस करते हैं ना, तो हम खुद के लिए ज्यादा हमदर्द बन जाते हैं। ये खुद को कबूल करने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ध्यान देना क्यों जरूरी है। अब सवाल यह है कि इसे कैसे किया जाए। चलें अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही सिंपल 4 स्टेप मेथड है, एक ऐसा तरीका जिसे आप कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये बहुत ही आसान है। तरीका बहुत आसान है। स्टेप 1, पॉज यानी रुकें, बस 30 सेकंड के लिए। जो भी कर रहे हैं छोड़ दें, एक गहरी सांस लें और डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाएं। स्टेप 2, स्कैन यानी जायजा लें। खुद से पूछें, मैं इस वक्त कैसा महसूस कर रहा हूं और ये फीलिंग मुझे जिस्म में कहां महसूस हो रही है। स्टेप 3, नेम यानी नाम दें। अपने एहसास को एक लफ्ज दें, जैसे मुझे बेचैनी हो रही है या मुझे फख्र महसूस हो रहा है। और स्टेप 4, एक्सेप्ट यानी कबूल करें। जो भी महसूस हो रहा है उसे बगैर जज किए कबूल करें। खुद को बताएं कि ऐसा महसूस करना बिल्कुल ठीक है। चलें आखिर में एहसासात को समझने के लिए एक बड़ी दिलचस्प मिसाल देखते हैं। इसे आप अपना इमोशनल वेदर रिपोर्ट भी कह सकते हैं। एक बात जो याद रखना बहुत ज़रूरी है वो ये कि इमोशंस टेम्परेरी होते हैं, वो हमेशा नहीं रहते। बिल्कुल, मौसम की तरह। जैसे मौसम दिन भर बदलता रहता है ना, कभी धूप तो कभी छांव, कभी बारिश, हमारे एहसासात भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। और हमारे इस जज्बाती मौसम पर कई चीज़ें असरअंदाज होती हैं। मिसाल के तौर पर हमारी नींद कैसी हुई है, हमारे दिन में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं और हम किन लोगों के साथ वक्त गुजार रहे हैं, ये सब चीज़ें मिलकर हमारा मूड बनाती हैं। तो बस ये बात याद रखें, और ये बहुत अहम है,
मौसम की तरह एहसासात भी आते और जाते रहते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपनी जिंदगी में इस ध्यान देने की आदत को कैसे अपना सकते हैं।